अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। तो आज मैं जो पढ़ाने के लिए आई हूँ 8th क्लास को, नात पढ़ेंगे आज हम। और इस नात को लिखा है अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने। और ये जो नात के जो हैं हमारे 3 ये जो पैराग्राफ हैं, ये हाली साहब की एक है किताब मशहूर मुसद्दस है मदो-जज़र इस्लाम, उससे लिए गए हुए हैं। और इसमें नात में हाली साहब ये जो नात है, इसमें हाली साहब ने अरब की हालत के बारे में बताया गया है। उस वक़्त अरब की हालत क्या थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर कैसे अरब की हालत जो है वो बदली गई। तो ये नात आज हम पढ़ेंगे और इसकी साथ में तशरीह भी करेंगे। चलो पढ़ते हैं। नात। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बर लाना होता है पूरा करना, पुराए होता है गैर, मुसीबत होता है परेशानी। कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि हमारे वो जो नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको जो लक़ब मिला हुआ है वो हमारे आखिरी पैगम्बर हैं। और रहमतुल आलमीन का लक़ब उनको जो मिला हुआ है वो इसीलिए है कि वो सारे नबियों में अफजल हैं। क्या हैं? सारे नबियों में अफजल हैं। और गरीबों की जो मुरादें थीं वो किसने बर लाई, वो किसने पूरी की? वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की। मुसीबत में वो गैरों के काम आने वाले थे। अपनों के तो सब आते हैं, लेकिन वो गैरों के काम भी आते थे। और किसी का गम भी हो, चाहे वो अपनों का हो या गैरों का हो, हर एक गम को जो वो हर एक के गम को अपना गम समझ के उसे ख़त्म करने की कोशिश करते थे, उनकी मदद करते थे, गैरों की भी और अपनों की भी। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। कि वो जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो फ़कीरों को ऐसी फ़कीरों की भी मदद करते थे और ज़ईफ़ों की भी मदद करते थे। यानी बूढ़े जो लोग थे, यतीम जो लोग थे, गुलाम थे, सब के जो थे वो सब के क्या थे? वाली थे। वो लोगों को रहने की जगह देते थे और हमेशा हर एक की मदद करते थे। तो अच्छा सलूक करते थे सब के साथ, सब पर मेहरबानियाँ करते थे और सब का हक उनको दिलाते थे। तो नेक्स्ट पैरा है, खताकार से दर गुज़र करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शेरो शुक्र करने वाला। आप कहते हैं कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो क्या करते थे? खताकार से दर गुज़र करने वाले, कि वो ऐसे थे कि जो गलतियां करते थे उनको भी माफ़ कर देते थे। कैसे थे? जो गलतियां करते थे उनको भी माफ़ कर देते थे। जिसके दिल में बुराई होती थी, जो किसी का बुरा चाहते थे, तो उनको भी माफ़ कर देते थे और उनके दिलों में भी उनके लिए घर बन जाता था, उनके दिलों में भी उनके लिए जगह बन जाती थी। मुफासद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शेरो शुक्र करने वाला। जो फसाद करते थे, फसाद मुफासिद होता है झगड़े, यानी फसाद, मफसदा की जमा है मुफासिद। तो ये जो बुराइयां थी वहाँ, वो भी ख़त्म करने वाले कौन थे? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कबाइल को शेरो शुक्र करने वाला, उतर कर गारे हीरा से सोए को माया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। ये किसके बारे में कह रहे हैं? हुज़ूर पाक के बारे में कह रहे हैं कि गारे हीरा जो थी, गारे हीरा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इबादत किया करते थे। तो ये गारे हीरा जो है, ये मक्का मुअज़्ज़मा में एक पहाड़ है, वहाँ पे गारे हीरा है, मक्का मुअज़्ज़मा, जहाँ पे मुसलमान लोग हज करने के लिए जाते हैं।
اور ہر سال جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ غار ہیرا ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عبادت کرتے تھے۔ وہیں سے یہ یعنی کہ آئے اور انہوں نے اپنی جو قوم کو ہے، وہ جو سوئی ہوئی قوم تھی، اس کو جگایا اور ان کو کیا دیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور اپنے ساتھ انہوں نے کیا لایا، ہمارے لیے قرآن پاک لایا۔ کیا لایا؟ نسخہ کیمیا کو کیا ہے؟ نسخہ کیمیا یہاں قرآن پاک کو کہا گیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے کیا لایا؟ قرآن پاک لایا، جس نے کہ ہماری زندگیاں ہی بدل ڈالی ہیں۔ اور غار ہیرا مطلب وہ گپھا ہے، وہ غار ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا۔ کہتا مس خام ہوتا ہے کچا تانبا، کندن ہوتا ہے خالص سونا۔ اب ان کے آنے سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی؟ وہ بہت بری تھی، جیسے کہ ہم نے پیچھے جو کلاسز ہوئی ہیں ان میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جہالت کا دورہ تھا وہاں عرب میں۔ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے، ان پڑھ تھے، جاہل لوگ تھے۔ تو وہی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کھرے اور کھوٹے میں، اچھے اور برے میں جو ہے وہ فرق سمجھا، اور انہوں نے جاہل کو، گوار لوگوں کو، یعنی کہ جو کچا تانبا تھے، یعنی لوہے کی طرح تھے، جنہیں زنگ لگا ہوا تھا، ان کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ سونا بنا دیا، اور ایک ایسا سونا بنا دیا، یعنی خالص سونا، بالکل جو اسلام ہمارا ہے وہ بہت کچھ سناتا ہے، اور وہ ایک خالص سونا بنا دیا ان کو۔ عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی آیا۔ اب کیا کہتے ہیں کہ عرب ایک ایسا ملک تھا جس میں بہت طویل عرصہ سے، بہت زیادہ جو تھی، بہت لمبے عرصہ سے جہاں کیا تھی؟ جہالت چھائی ہوئی تھی، جہاں لوگ ان پڑھ تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو وہاں لوگوں پر جہالت چھائی ہوئی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کی آن میں، یعنی کہ بہت جلدی انہوں نے اس کی آیا جو ہے، اس کی جو پلٹ دی، کایا ہی پلٹ دی، یعنی کہ ایک دم سے تبدیلی لائی اس میں۔ کس سے؟ اپنی رسوخ سے، اپنے اچھے کاموں سے، یعنی کہ لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ جو آپ لوگ جو کام کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جیسے کہ برائیوں سے دور رکھا، ان کو اچھی باتیں بتائیں، تو جس کی وجہ سے ان کا جو ہے بدل گیا، جینے کا طریقہ بدل گیا، ان میں انسانیت آ گئی۔ اب لاسٹ کی لائن ہے، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ حالی فرماتے ہیں کہ جو عرب کی حالت اس وقت تھی وہ تو بہت بری تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لوگوں میں یہ ہو گیا کہ لوگوں میں انسانیت آ گئی، لوگوں میں انسانیت آ گئی، اور لوگ جو ہیں ان میں جہالت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب لوگوں میں کیا ہوا کہ ان کا جو بیڑا تھا، اب کیا ہوا کہ ان کا جو بیڑا تھا، یعنی کہ ان کا جو وہ بیڑا، انسانیت کا جو بیڑا تھا، اس کی ان کو سمجھ میں آ گئی، اور اب ان کا جو، ان کو اس بات کا ڈر نہیں رہا کہ ہمارا یہ جو بیڑا ہے یہ ڈوب جائے گا۔ اب ان کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے جو ہے وہ حالات جو تھے وہ بدل دیے تھے، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو ان کے آنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، اسی طرح ان کے آنے سے بھی یہ رخ بدل گیا۔ تو نیکسٹ ہے بچوں، دیکھو الفاظ معنی ہیں۔ الفاظ معنی میں ہے لفظ اور معنی، بھر لانا، پورا کرنا، پرائے، غیر، اجنبی۔ ملجا ہوتا ہے جائے پناہ، یعنی پناہ ملنے کی جگہ۔ ماوا ہو گیا ٹھکانہ، پناہ کی جگہ۔ بد اندیش، برا چاہنے والا۔ ہیرا ہو گیا غار ہیرا، یہ ایک غار ہے، وہ گپھا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ مس خام ہو گیا کچا تانبا، کندن ہو گیا خالص سونا،
किरनू ज़माना दराज तवील मुदत, जहल होता है जहालत, बेड़े नाव कश्ती, मौजे बला हो गया मुसीबतों की लहर, ज़ईफ़ हो गया कमज़ोर, दरगुजर करना बख्शना, मफासिद मफसदा की जमा है यानी फसाद झगड़े बुराइयाँ, शेर शुक्र हो गया आपस में मिलाना, भाईचारा पैदा करना, शेर होता है दूध, शेर दूध को कहते हैं, और शक्कर खांड को कहते हैं। नुस्खा कीमिया हो गया कुरान यानी कीमती नुस्खा। तो नेक्स्ट हमारे सवालात हैं बच्चों। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सफ़ात का ज़िक्र किया है, आप इन खूबियों को अपने अल्फाज में बयान करें। तो कौन सी खूबियाँ जो हैं वो शायर ने हमें पीछे बताई हैं, तो वो कहता है शायर के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसका लक़ब मिला? रहमतुल आलमीन का लक़ब मिला। किसका? रहमतुल आलमीन का लक़ब मिला। वो गरीबों, कमज़ोरों और अपने पुराने सब की मदद करते थे, उन पर मेहरबान होते थे। अगर कोई गलती करता था तो उसे माफ़ कर देते थे। बुरा जो सोचते थे उनके दिलों में भी मोहब्बत पैदा करते थे, और हर एक से प्यार से मिलजुल कर रहना जो है उसके लिए कहते थे। और उनकी वजह से हम तक क्या हुआ? कुरान करीम पहुंचा। किसकी वजह से? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ करना भी सिखाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम कबूल करने से पहले अरबों में किस्म किस्म की बुराइयां थी, शायर ने इनकी किस किस बुराई का जिक्र किया है? तो कहते हैं कि इस्लाम से पहले अरब के लोग जो थे वो जहालत का शिकार थे। पूरा मुआशरा जो था वो अलग अलग कबीलों में जो है वो बटा हुआ था, और आपस में लोग लड़ते थे, फसाद करते थे, झगड़े करते थे, और एक दूसरे से नफ़रत करते थे, और नफ़रत और अदावत में ही मुब्तला रहते थे। तो तीसरा क्वेश्चन आ गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में खुदा की इबादत करते थे, ये गार किस जगह पर वाक़ा है? तो कहते हैं कि ये जो गार है वो कहाँ पे है? मक्का मुअज़्ज़मा में एक पहाड़ है, तो ये गार वहाँ मक्का मुअज़्ज़मा में ही वाक़ा है। मक्का मुअज़्ज़मा एक मुतबरिक मकाम का नाम है जहाँ काबा शरीफ वाक़ा है, और जहाँ मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। आगे देखिए, शेर दो दिए हैं इन्होंने फिर, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो ऊपर दिए गए दो शेरों को सलीस उर्दू में लिखिए। तो पीछे मैंने जैसे तशरीह कराई है आपको, आसान उर्दू में आपने लिखना है इसको, तो वैसे ही लिखना है। आगे है, याद कीजिए, इस नज़म को ज़ुबानी याद कीजिए। तो आपने इस नज़म को ज़ुबानी याद भी करना है और पूरी नज़म की तशरीह भी करनी है, सवाल जवाब भी करने हैं। और ये सारी नज़म आज हमारी होगी नात हमारी, जो कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने लिखी हुई है। और ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि ये नात शरीफ किसने लिखी है, तो हमने यही लिखना है कि ये नात शरीफ जो है वो मशहूर मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम जो है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की, उसके शुरू के 3 जो इक़्तिबास हैं, 3 जो शेर हैं, मतलब पूरा बंद जो हैं, पूरे 3 बंद जो हैं ये वहाँ से लिए गए हैं, और वही हमारी दरसी किताब में डाले गए हैं। तो आज का इतना ही था बच्चों, थैंक यू। Subscribe the channel and like the video, and also press the bell icon. Thank you so much for watching.